वैसे मुझे भी अपने इन्वेंट्री के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या, ये गायब भी हो सकते हैं? मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास फिलहाल सोने और चांदी के काफी आइटम्स हैं। मेरी थकान अब दूर हो चुकी है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे जीत कर ही लौटना होगा। ये किसी का सिंहासन लगता है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव, नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। इसने तो इन खंभों को सूखी लकड़ी की तरह काट दिया। हम दोनों रफ्तार में तो एक जैसे हैं। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे लड़ना ही होगा, लेकिन इसके कवच से निपटने और इसे खत्म करने का इकलौता रास्ता है। ये क्या तुमने हथियार डाल दिए? तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सब निकल। अब सिर्फ 3 बचे हैं। दानव, सभी जादूगर अब मर चुके हैं, तो भला तू कैसे मेरे हाथों से बचेगा? लगता तो यही है कि मुझे मिले पॉइंट्स के साथ मैं एडवांस क्लास में स्विच कर सकता हूँ। इस मिशन में किए गए मेरे काम को देखते हुए मुझे एक क्लास दी जा रही है। एक परछाई की सेना? रुको, आखिर ये क्या चीज है? मौत का सौदागर? मौत का सौदागर एक तरह की जादुई क्लास होती है जिसमें मरे हुए शैतानों को मुलाजिमों के तौर पर बुलाया जा सकता है। हाँ या ना? तो मैं क्या मना कर दूं? बिल्कुल नहीं, ये एक गुप्त क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास शक्तियां भी मिल सकती हैं। मैं इसे ज्वाइन करूं या नहीं? बुलावे का जादू? ये जादूगर इसी जादू का तो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये सब सिस्टम कर रहा है? फिर भी ये मजेदार है। अगर लेवल और क्लास एक जैसे ही हैं, तो लेवल के बढ़ने के साथ साथ मेरा हुनर भी बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। सुबह भी हो गई है। अब तक तो हंटर जॉय और उनके साथी आइलैंड पर पहुंच भी चुके होंगे। परछाई का राजा? तो क्या मेरा ये मिशन अब पूरा हुआ? मुझे कुछ कराने की आवाजें आ रही हैं। परछाई को निकालना, इसका हुक्म देने के लिए एक शब्द बताना है। जागो। वाह क्या बात है! तो सैनिकों के साथ साथ जादूगर भी मिले हैं और इन सब के रैंक्स भी अलग अलग हैं। तो अब की वजह गोतो की मौत है। रुको, सुनो, रुको। क्या वो तुम हो? क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। ए इंसान, और आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। मुझे लगता है हंटर जिन्वू संघ के लिए भी इससे लड़ना आसान नहीं होगा। डायरेक्टर, लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। क्या? तो इसका मतलब ये सब? डायरेक्टर, अगर हमने अभी ब्रॉडकास्ट शुरू किया तो ये रियल टाइम ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट एक बार पहले भी बंद हो चुका है और इससे बुरा हमारे लिए क्या होगा? शुरू करो। हैं? ठीक है सर। हम देखना ही है कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है। अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो चिंटू है। इसने कहा था ये सिर्फ बाहर जा रहा है। ये तो फिर चला गया। ये हुई ना बात, हंटर संघ पहुंच ही गया। पर आखिर ये हुआ कैसे?
क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? अब हमारी किस्मत उसके हाथों में है। ये जादूगर हंटर होकर भी उसके इतना करीब क्यों है? शायद उसने इस दुश्मन को कम समझ लिया था। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। कमजोर, राजा के लायक नहीं था। मास्टर बेग, मास्टर जोई, सच बताना, क्या ये वाकई एक जादूगर है? अगर सच कहूं तो मैं अब खुद भी नहीं जानता। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये कवच काफी मजबूत लगता है। क्या ये एक्सोस्केलेटन है? खतरनाक लड़ाई है। मैं एक घंटे हूं, पर फिर भी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह पाता। क्या मैं वाकई कमजोर पड़ रहा हूँ? पर कैसे? ये जो मेरे सामने है, ये इंसान है या फिर कुछ और? ये है क्या? ये यहाँ के समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है, जिसका असर मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है। अब तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ मेरी जीत हुई। तैयार हो जा मरने के लिए। हमें प्लान 9 शुरू करना होगा। तो फिर चलो। कोई फायदा नहीं, वो चीज एक मॉन्स्टर है। हम कुछ भी कर लें, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। संभालो खुद को, हम यहाँ मिशन पर आए हैं। उस चीज को कोई भी नहीं हरा सकता। हमें जाना होगा, हमें भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। डरपोक कहीं का, अगर हम चाहें तो भी नहीं जा सकते। जिन्हों को तो उसने जहर दिया था ना, तो फिर ये इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया? तो तुम्हारे पास एक सीक्रेट हथियार भी है, तभी शायद तुम शुरू से ही इतने बेफिक्र लग रहे थे। हो सकता है मेरी परसेप्शन एबिलिटी बढ़ने की वजह से मैं उसके एहसास को समझ पा रहा हूं और उसकी घबराहट को। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है, लेकिन अब मुझे यह सब जल्द खत्म करना होगा। जहर इस पे भी असर रहा, यानी ताकत में भी हम एक जैसे हैं। और अगर ऐसा है
हो सकता। मेरा जन्म हुआ ही इसलिए था ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं सभी को मारता चलूं और हर बीतते लम्हे के साथ मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूं। मेरे नसीब में एक राजा बनना लिखा था और फिर भी मैं भाग जाना चाहिए। मुझे भाग जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। जिंदा रहना है तो भागना ही होगा। जितना हो सके यहां से दूर जाना होगा। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। देखो इन चींटियों को, ये तो भाग रही हैं। मतलब हम जीत गए। इसका ऑरा कम हो रहा है, हम इसे खोने ही वाले हैं। इसे यहाँ से तुरंत निकालना होगा। हमारा रिकवरी हेलीकॉप्टर जरूर बाहर ही कहीं होगा। अगर हम उस तक पहुँच गए नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर अब हम क्या करें? एलिक्सर ऑफ लाइफ ने ही मेरी माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी ठीक की थी और अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूं? तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? बंद करो वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। ठीक है, अभी बंद करता हूं। हंटर संग, तुम ब्यूंगू के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे इसका। वक्त बहुत कम है, इसलिए सवाल जवाब नहीं। Arise. चेयरमैन चाहते हैं हम प्लान 9 की शुरुआत करें। तुम तैयार हो? अरे तुम पागल हो क्या? उस राक्षस के वहां रहते हुए तुम चाहते हो हम वहां दोबारा जाएं? अगर तुमने उसे देखा होता तो तुम ये कभी नहीं कहते। उसने घोटों को पलक झपकते मार दिया। वो वेरिएंट अब मर चुका है। उन्हें उसी के किसी हंटर ने मार दिया है। क्या कहा? वो मर चुका है? क्या तुम अब भी वहां नहीं जाना चाहोगे? मरे हुए लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल करने का हुनर, ये कोई आम बुलावे का जादू तो नहीं हो सकता। बिंगो, मैंने एक आवाज सुनी थी, हंटर ब्यूंगो की आवाज। वो चाहता था मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। देखकर पता चलता है वो कैसा इंसान रहा होगा। जिस तरह वो बिना बताए हंटर चा को ठीक करने आगे बढ़ा, उससे जाहिर है वो दिल का बहुत अच्छा रहा होगा। अब समझा वो ये सब टीवी पर जाने से क्यों रोकना चाहता था। जितनी मुश्किल जंगों में वो शामिल होता है, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ये सब किसी शैतानी शक्ति जैसा लगता है। लेकिन ब्यूंगो के साथ इसी तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था। लेकिन इस बार मुझे ऑर्डर देने की जगह तुमने अपने दिल से गुजारिश की है। तुम घबराओ मत, मैंने ये पहले ही सोच लिया था। रिलीज एक्सट्रैक्शन। वो सब आखिर जिंदा कैसे हैं? हंटर संघ के साथ मुलाकात के बाद ही वो इस नए वेरिएंट को हराने निकला है। वो तो मैं भी जानता हूँ बेवकूफ।
वो आइलैंड पर पहुंचा कैसे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो रेड पर जाने ही नहीं वाला था। कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने मैजिक पावर रीडिंग्स भी चेक की, वहाँ पर भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। ये किसी बुरे सपने जैसा है। न सिर्फ हमारी साख को ठेस पहुंची, बल्कि हमारे 7 एसरिंग हंटर्स भी मारे गए हैं। अचानक से ये चींटियां आकाश से रही। कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी तो रानी भी मर चुकी है। शायद यही वजह है। हमें इन्हें मेनलैंड की ओर जाने से रोकना होगा। सब तैयार हो जाओ। नाइट्स गिल्ड क्या कर सकता है दिखा दो इन्हें। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। इनका आतंक तो बढ़ता जा रहा है। इनकी बेचैनी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब चींटियां आइलैंड से बाहर जाना चाहती हैं। जितना जल्दी हो सके हमें उड़ान भरनी होगी। चलो यहाँ से। पर हंटर सर का क्या होगा? अंदर जितनी भी चींटियां हैं और उनके अंडे बचे हैं वो उन्हें ठिकाने लगा कर ही आएगा। तुम्हें शायद यह सुनकर अजीब लगे, पर अगर हम उसकी मदद करना भी चाहें तो भी हम नहीं कर सकते। सच कहूं तो अंडों को तोड़ने से इतना मजा आएगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। समझ नहीं आता मैंने आज तक इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डीमन मोनार्क की तलवार का कोई जवाब नहीं। चलो खैर, अब तुम्हारी बारी। तो मैं 100 लेवल पर पहुंच ही गया। मानना पड़ेगा मरने के बाद भी इसका ऑरा कमाल का है। और आइस, मेरे किंग, मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई नाम दें। रैंक जनरल? ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये इस नई रैंक की वजह से बोल पा रहा है? सोचने वाली बात तो ये है, वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें मारा था। क्या तुम फिर भी मेरे गुलाम बनना चाहते हो? आपने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरा उद्धार किया है। आप ही की बदौलत आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझ पर एक एहसान करना, मुझे एक नया नाम देना। बेरो। आज से तुम्हारा नाम होगा बेरो। शुक्रिया मेरे किंग। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। और लगता है ये चींटियां पहली टुकड़ी से बच निकली। अगर अब हमने इन्हें नहीं रोका तो ये बहुत जल्द शहर में भी पहुंच जाएंगी। अब हम भले से कैसे लड़ेंगे? खूब तैयार रखो, आज या तो ये नहीं रहेंगी या हम नहीं रहेंगे। ये तो बहुत सारी चींटियां हैं। ये कुल मिलाकर 4000 चींटियां हैं। इनके लीडर के बिना ये सब बेचैन हैं। मगर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे खुशी होगी। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ। बहुत खूब लड़ते रहो। ये काफी खतरनाक है, तो इससे लड़ते हुए थोड़ा होशियार रहना होगा। मिलकर काम करो और ध्यान रहे। यहाँ आखिर हुआ क्या? ये किस तरह की रोशनी है? ये तो पता नहीं, लेकिन शायद इसी ने हमें बचाया भी है। जिन्वो संग यहाँ? इनकी तादाद तो वाकई काफी ज्यादा है। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? बिना सुरक्षा कवच तोड़े तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और अंत में एक बार फिर उसने हम सबको बचा लिया।
अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइलैंड पर जो कुछ बची खुची चीटियां रह गई थी, उनमें से ज्यादातर तो रिहायशी इलाकों में जाने से पहले ही इन हंटर्स ने खत्म कर दिया, जिससे रिहायशी इलाकों में होने वाले नुकसान में काफी हद तक की कमी आई। जिसके बाद हमारे देश के एस रैंक हंटर्स सुरक्षित लौट आए। हंटर 4 जो अब भी बेहोश थी, उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस जंग में हमने अपने काफी सारे साथियों को खो दिया, लेकिन आइलैंड की वजह से हम पर जो खतरा मंडरा रहा था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसी के साथ जेजू आइलैंड पर हमारी ये चौथी रेड आखिरकार जीत के साथ कामयाब हुई। लगता है हमसे मिलने दूर दराज से कुछ मेहमान काफी तेजी से आ रहे हैं, और इस बात को पूरे 2 दिन हो गए हैं। वो जल्दी हमारी फायरिंग रेंज में होंगे। लगता है हमारे देश का हीरो थोड़ी कसरत करना चाहता है। तो ये आ ही गए। कब